क्या बोलना पड़ेगा? अब इतना धीरे बोलते तो ये बात तो बिल्कुल नहीं जमती तुम्हारी, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब बैठ जाओ। इतना सुंदर दरबार सजा है प्रिया कांजू का, और धन्य है वो लोग तन मन धन लगाकर दरबार को सजाने के लिए, जैसे अपने घर को सजाने के लिए प्रयास करते, वैसे ही भगवान के ये उत्सव बहुत बड़ी बात होती। ध्यान से सुनना, ये उत्सव मनाना, उत्सव में पहुंचना, उत्सव में जाना, ये कल काल की सबसे श्रेष्ठ साधन है। जिन लोगों ने कभी कथा नहीं सुनी और यह भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा, उत्सव चल रहा है, और कोई आके बैठ गया, पहले वो चाहे मजाक के स्टाइल में आकर बैठे। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है जो शुरू में कहते थे हम तो सिर्फ आपको देखने आए थे कि आप क्या क्या नाटक करते हो, और हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते महाराज जो आपके बारे में। बैठ जाइए आप लोग जो पीछे खड़े, बैठ जाओ, आपके पीछे भी लोग खड़े। बोले हम तो बोल भी नहीं सकते जो आपके बारे में हम पहले पहले बोलते थे। लेकिन जब कथा में आकर बैठ गए तो सारी सोच ही बदल गई। तो बैठे कहां? बोले उत्सव में। उत्सव में बैठे तो क्या हो गया? बोले सोच बदल गई। अब क्या हो गया? बोले अब भगवान के बन गए, अब प्रिया कांजू के बन गए, अब वृंदावन आए प्रिया कांजू ना आए, ये संभव ही नहीं हो पाता है। कितने भी व्यस्त हों फिर भी मन करता है चल वृंदावन धाम नाम रटे राधा रानी को। तो ये उत्सव प्रदान करते हैं, कथाएं प्रदान करती हैं। भगवान की कथा मन में ठाकुर के प्रति प्रेम जगा देती है, ये बहुत जरूरी है। तो नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज को देखा और सूत जी महाराज को देखकर कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरारस्य वैष्णवे क्रियते कथम एहे घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं माय डियर एवरीवन, सभी से, आप सबसे एक निवेदन कर रहे हैं। पूछो क्या? पूछो क्या? हमेशा जीवन में प्रकाश प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या करें? प्रकाश को प्राप्त करें, अज्ञान को नहीं, अंधकार को नहीं, ज्ञान रूपी प्रकाश को। जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप प्राप्त कर सकेंगे उतना ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जैसे सूर्य के आने पर अंधकार छट जाता है, वैसे ही भगवत भक्ति ज्ञान के आ जाने पर मन का अंधकार मिट जाता है। और मन का अंधकार ज्यादा डैमेज करता है बजाय शरीर के अंधकार को। ये बाहर जो अंधकार होता है ना वो मिट जाता है, पर शरीर के भीतर जो अंधकार है इसे मिटा पाना बहुत मुश्किल है। महाराज कृपा करिए, हमें कथा नहीं कथा का सार सुनाइए। क्या सुनाइए? जोर से बोली, क्या सुनाइए? हमें कथा नहीं सुननी, कथा का सार सुनना है। मम कर्ण रसायन, जो रसायन बन जाए। रसायन किसको बोलते हैं? औषधि। औषधि किसको बोलते हैं? कब दी जाती है औषधि? बताइए, औषधि कब दी जाती? बोलो हैं? जब कोई बीमार पड़ जाए तब औषधि दी जाती है। तो यहाँ कौन से बीमार हैं जो तुम रसायन के विषय में, औषधि के विषय में पूछ रहे हो? बोले महाराज ये संसार के जो छोटे छोटे रोग होते हैं ना, ये तो सीमित रोग होते हैं। हम तो भवरोग में पड़े हुए हैं। भवरोग से निकालने वाली औषधि हमको दे दो कि भवरोग से मुक्त हो जाए। कथा सारम, कथा का सार सुना दीजिए।
और कथा ऐसी सुनाइए जिससे भक्ति, ज्ञान और विवेक बढ़ जाए, माया से मन कम हो जाए, मोह घट जाए। और वैष्णव को क्या कर्म करना चाहिए, ऐसी कृपा करिए। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव दुष्मार्ग पर, कुमार्ग पर चल रहा है। अधिकांश जीव गलत रास्ते पर चल रहा है। आपकी कृपा कुछ ऐसी हो, जिन कलयुग के जीवों को आप देख रहे हैं क्लेश से आक्रांत हैं, है कि नहीं? द्वंद्व चल रहा है कि नहीं जीवन में? कितने प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं, कितने प्रकार के क्लेश चल रहे हैं। एक समस्या नहीं मिटती, दूसरी आ जाती है। ऐसे पाप में लिप्त, क्लेशों से युक्त, अशांत चित्त को क्या साधन करेंगे? और ऐसा कौन सा साधन करें जिस साधन के करने से न सिर्फ वो साधन संपन्न हो, अपितु वो जो नायक है जिसकी कथा आप हमें बताएंगे उसकी भी प्राप्ति हो जाए, ऐसी कृपा करिए। जिस नायक की आप कथा सुनाएं उससे हमारा अनुराग हो जाए। ये सब संभव है, आप कृपा कर दीजिए। सूर्य महाराज कहते हैं धन्य है, धन्य है, तुम लोग धन्य हो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं, और जोर से बोलना, और जोर से बोलना। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। कल काल के कल्याण के लिए ही मेरे परम आराध्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इन कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये साधारण महापुराण नहीं है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ की श्रवण करने के लिए देवता लोग दौड़े थे, देवराज इंद्र आए थे। कौन आए थे? कौन आए थे? जवाब दो। और देवराज इंद्र ने क्या किया था जानते हो? परीक्षते कथाम वक्तुम सभायाम संसते सुखी सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। जिस समय परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे, ये कथा का नियम है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कथा सुनने। कुछ नहीं है तो एक फ्लावर ही ले जाओ, लेकिन ले जाओ। हमारे गांव में जब कथा होती थी तो हम देखते थे, बच्चे थे तब, हम बहुत छोटे थे। हम तो उस समय बहुत छोटे थे, कई बार तो प्रसाद खाने के चक्कर में कथा सुनने पहुंच जाते थे। और प्रसाद क्या मिलता था जानते हो? पंजीरी में फल काट के छोड़ देते थे। पंजीरी आटे से भून के मीठा डाल के उसमें, और अनाशपाती ज़्यादा सस्ती आती थी, वही अनाशपाती डाल देते थे। या कभी कभार कोई केला ले आता था, केला डाल देते, और उसमें अनाशपाती, केला और अमरूद। सेब कोई नहीं लाता था, महंगी मिलती थी उस समय। और सेब क्या है, सिस्टम बड़े महंगे हो, तब भी महंगी थी, अब भी महंगी है, बड़ी बेशरम हो गई है ये, रेट ही नहीं घटते इसके। पर ये अमरूद हुए, नाशपाती हुई, इसका तो नाम ही है नाशपाती। ये कह रही है पापियों का नाश कर देती हूं मैं, लेकिन जब प्रसाद बन जाए तो बोले मैं पाप का नाश कर देती हूं। जब प्रसाद बन के आते हूं तो पाप नाश पाती है, हो जाती है। तो उन सबको पंजीरी में डाल के थोड़ा सा पंचामृत डाल देते थे, वो गीली गीली सी हो जाती थी।
ऐसा लगता था जैसे वैकुंठ से चरणामृत मिला है। ये सब प्रसाद की भी अलग ही महिमा है, बड़ा अद्भुत प्रसाद। तो यहाँ हम क्या कह रहे, वो पूरा गांव के लोग लाते थे, उसी में काट के रख देते थे। काटना तो नहीं कहना चाहिए, अमनिया करके। ये वैष्णव और संतों की भाषा नहीं है, नहीं तो उड़ा देते महाराज संत महात्मा। हाय बाप सीताराम, ऐसा नहीं बोलो, अमनिया बोलो, अमनिया। तो महाराज क्षमा करें, अमनिया। अमनिया करके फिर भोग लगा देते थे, और भोग फिर प्रसाद सब में बांट दे। लेकिन एक नहीं लाता था, पूरे गांव में जो श्रोता थे सब लाते थे कुछ ना कुछ। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान, जैसे काफी लोग घूमने जाते हैं ना, तो अपने घर से अलग अलग चीजें बना ले जाते हैं। विदेशों में ये बहुत होता है, तुम फलानी सब्जी ले आना, तुम रोटी सेक लाना, तुम चावल ले आना, तुम ये ले आना, और मिल बैठ के सब खाएंगे समुद्र के तट पे बैठ के। सब क्या बोलते थे उसको, हालांकि वो उनका मिलना जुलना एक अलग विषय है, पर यहां सब लाते हैं और फिर इकट्ठा करते हैं और फिर सबको बांट देते हैं। भगवान के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। एक दिन में एक ही मंदिर दर्शन करो, पर जितने मंदिर दर्शन करो वहां कुछ अर्पित करो, खाली नहीं जाना है, कुछ न कुछ अर्पण। वैसी कथा में अब देवराज इंद्र बोले हम तो इंद्र हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज अर्पण करनी चाहिए। बोले क्या अर्पण करें? तो देवराज इंद्र पता है क्या लेकर गए? सुधा कुंभ। सुधा कुंभम ग्रहीत्वेव अमृत कलश। किसी पे नहीं है, देवराज इंद्र पे ही है ये व्यवस्था, और किसी पे है ही नहीं। बोले हम यही लेके चलते हैं। तो देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर गए और कहा ये मरने के भय से कथा सुन रहे हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी, मरने का भय है इनको कि हम मर जाएंगे, अमृत पिला दो, मरने का भय खत्म। लेकिन आप हमें कथामृत सुना दो, अमृत परीक्षित को दे दो और कथामृत हमको दे। ध्यान से सुनना, ये देवता हैं, देवता। कौन है ये? जोर से बोलो। इनसे बड़ा स्वार्थी नहीं है ब्रह्मांड में कोई। इन देवताओं से बड़ा स्वार्थी नहीं, कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं ये लोग। हजारों वर्ष तप करके तब करवा लेते हैं ना, हजारों वर्ष, तब जाके एक दिन आते हैं 30 सेकंड के लिए, वरदान मांगो वरदान मांगो। और वो भी कुंभकर्ण जैसा आदमी तपस्या करे हजारों साल, और फिर ब्रह्मा जी आके उसकी बुद्धि और फेर देते, बोले कुछ उल्टा सीधा ही मंगवा लो। तो वो कहता है 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था, सोने का वरदान दिलवा के चले गए ब्रह्मा जी। तो ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, ऐसे स्वार्थी। और इंद्र तो विशेष विशेष स्वार्थी है, वो अमृत लेके पहुंच गया। याद करो, ये अमृत गरुण को नहीं दिया था इसने, ये अमृत गरुण को नहीं दिया था, और आज अपने आप लेके पहुंच गया। तो परीक्षित जी बोले वैसे तो कुछ लेके आया है, कोई बात नहीं, और परीक्षित का भय भी समाप्त हो जाएगा इससे, पर ये कथा सुनने तो आया है पर श्रद्धा नहीं है। एक बात तो हमें समझ में आ गई, आदमी चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, पर जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कथा प्राप्त होती नहीं। कथा उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके मन में श्रद्धा होती है। अवक्ता शिविज्ञाय न ददोस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभः। जिस भागवत को हम और आप सुन रहे हैं, गा रहे हैं, इसी भागवत को जब देवराज इंद्र सुनने आए तो सुखदेव जी महाराज ने अभक्त जानकर उनको विदा कर दिया कि हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। अब यहां पर ये थोड़ा सा अपना माइंड प्रयोग करें, जो कथा इंद्र को नहीं मिली वो कथा आपको मिल रही है। क्या कहेंगे आप? और इंद्र अमृत कलश लेके आया था, तुम चवन्नी भी नहीं लाए, फिर भी तुम बैठे हो, फिर भी तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि तुम कथा सुन कह रहे हो, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। और दुर्भाग्य देखो, इसके बावजूद भी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पा रही है।
सच यह है, श्रद्धा पर तो अकाल पड़ गया है। आजकल श्रद्धा नहीं रही है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम। हमने अपार श्रद्धा देखी है। आज भक्ति में फैशन तो आ गया है, पर भक्ति में से श्रद्धा गायब हो गई है। भगवान को प्रणाम करना भी श्रद्धा युक्त नहीं रह गया। अब लोग हमें भक्त कहें इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देवराज इंद्र को जब नहीं सुनाई गई कथा तो हम और आप तो हैं ही क्या? हम और आप तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग।